कोई भी ऐसी बैठक मुकम्मल नहीं होती जिसके ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना हो। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद कयास सराइयां दम तोड़ गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह मुल्क का दिफा किया अब भी करेंगे। अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को भरपूर अहमियत मिली है। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमती कोशिशों की वजह से मौशी सूरत हाल बेहतर हो गई। दिवालिये की गूंज को किनारे लगा दिया गया। वक्त आ गया आपस में बैठकर होम ग्राउंड प्रोग्राम दे सके। देरपा तरक्की चाहते हैं। बानी की हुकूमत ने पहले 6% तरक्की की। हुकूमत के जाते ही तरक्की मुंह के बल गिर पड़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वजारत खारजा के हुक्काम से मुलाकात तय पा गई। वज़ीर दाखिला की तरफ से कुछ पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्के। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीजन के लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ताने हैं 9 मई पर PTI का घेरा मजीद तंग। वफाकी काबीना ने बानी समेत 132 रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शेरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजब के नाम भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये वो नारा जो आज दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों और गाजियों की जुबान पर है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों इस्मतें लुटी, लाखों दुश्मन के हाथों अगवा हो गए। सियालकोट आई आपको जम्मू और कश्मीर के मुहाजिरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनाऊं। सियालकोट के महलों, गलियों और चिनाब किनारे आबाद उन मुहाजिरों से पूछें मुहाजिरों ने नबी की सुन्नत किस तरह अदा की, मुहाजिरों ने किस तरह खून की लकीर को अबूर करके पाक सरजमीन पर सजदे किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अगर PTI वाले कहें कि वो बानी के बयानी के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI की बहनें आएँ तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ कर्ज मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $20 करोड़ मिलेंगे। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर पर OMCs और डीलर्स मार्जिन ₹1.10 से ₹1.28 बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में औसत फी लीटर ₹1.20 इजाफे का इम्कान। मुनाफा बढ़ने से शहरियों पर ₹2.40 तक फी लीटर का इजाफी बोझ पड़ सकता है। फैसला काबीना की तौसीक से मशरूत। शुमाली वजीरिस्तान में दूसरे रोज भी दफ़ा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 सुबह 5 से शाम 7 बजे तक नाफिज रहेगी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पुलिस पर हमलों में इजाफा। गुज़श्ता साल पुलिस पर 327 और रवा साल 510 हमले हुए। सरपर इनाम वाले 25 हाई वैल्यू दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। बम धमाकों की तादाद 277 से कम होकर 108 रही। CTD ने रिपोर्ट जारी कर दी।
कराची में भत्ताखोरी की बेशतर शिकायतें जाली निकलीं। रवां साल भत्ताखोरी के 158 मुकदमा दर्ज किए गए। 94 केसेस तफ्तीश के दौरान जाती रंजिश और कारोबारी तनाज़े के निकले। पुलिस मुकाबलों में 5 भत्ताखोर हलाक और 53 को गिरफ्तार किया गया। फजाई बेहतरी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा करार दे दिया। कहा कि फजाई मयार की बेहतरी इब्तिदा है, माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। मरियम नवाज ने वाज़े किया कि फजाई आलूगी और स्मॉग के तदारुक के लिए भी बहुत काम बाकी है, जिसके लिए अवाम को साथ देना होगा। कराची में सुबह और रात के औकात में सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क है। दिन के औकात में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि सुबह और रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ सकती है। कराची में शुमाल मशरिक से हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक हो गए। एक ने मौके पर और दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों की उम्रें 17 से 18 साल के दरमियान थी। कराची के इलाके लियारी में आगरा ताज बाबू होटल के करीब से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी नशे का आदी लगता है। बल्दिया मवाज गोट के मकान से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के खुदकुशी के शुकूक व शुबहात। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में सीसीडी से मुकाबले में मुलजिम हलाक। एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। फैसलाबाद में लेन देन के तनाज़े पर मुलजिमान ने एक शख्स को आग लगा दी। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में विमेन पुलिस ने बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम घरेलू नाचाकी पर बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाता था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिवाल के इलाके यूसुफवाला और कसोवाल में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 मुनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। मुनशियात की बड़ी मिकदार बरामद। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। डिपार्चर लाउंज में इमिग्रेशन और दीगर कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। ऑफ लोडिंग के मामलात में शफाफियत और मेरिट पर मबनी कार्रवाई का हुक्म। सिंधी सकाफत का दिन आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सिंध के छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकारीब का इनेकाद। शुरका ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर शिरकत की। गानों पर रक्स भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध का आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि पहचान पर फख्र की तजदीद है। यौम सकाफत सिंध पर खुसूसी पैगाम में मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध की सकाफत रंगों से ज़्यादा किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। सिंध की सरजमीन ने दुनिया को अमन और मोहब्बत का इल्म दिया। सिंध की मौसीकी, ज़बान और रिवायतें मुस्तक़बिल की समत मुतय्यन करती हैं। हमास ने हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। हमास के सरबराह खलील अल हैया का कहना है कि उनके हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जाहरियत की मौजूदगी से है। इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा ख़त्म करे तो हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। उन्होंने गज़ा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर करार दे दिए। कतरी वज़ीर आज़म ने अपने एक बयान में कहा कि सालिस जंगबंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक जो किया है उसे जंगबंदी नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक वक्फा है। इसराइली अफवाज के गजा से इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। भारत के साहिली शहर गोवा के नाइट क्लब में हौलनाक आग भड़क उठी। 4 सयाह और अमले समेत 25 अफराद हलाक। आग डांस फ्लोर पर लगी। पुलिस का कहना है कि आग किचन में सिलेंडर फटने से लगी। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने वर्ल्ड कप से कबल टीम में तब्दीलियों के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। PCB के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए सलमान अली आगा का कहना था कि 6 माह से यही टीम खेल रही है और नतायज भी आना शुरू हो गए हैं। कराची में साइकिल रेस का इनेकाद। रेस शार फैसल से शुरू होकर बीच लग्जरी होटल पर इख्तिताम पजीर हुई। 100 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने शिरकत की। इवेंट से जमा होने वाली रकम बेज़खारा बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
कराची में 18 साल बाद कौमी खेलों का मेला सज गया। नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड मेडल आर्मी की लेफ्टिनेंट मिसबा ने जीत लिया। शूटिंग में खवातीन इवेंट के 50 मीटर राइफल में सोने का तमगा अपने नाम किया। मेंस में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में नेवी के शूटर्स ने नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची में नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद हदीका कियानी की शानदार परफॉर्मेंस, एथलीट और फैंस झूमते रहे। और मारूफ नाथ खां, जुनैद जमशेद को बिछड़े 9 साल बीत गए। गुलकारी से करियर का आगाज करने वाले जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलियां तैयारे हादसे में जान बहक हो गए थे।